बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं खालिद अजीज़ और आप देख रहे हैं मशानी विलेज फूड। आज हम बना रहे हैं लसूड़े का अचार, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का बनता है और ये बहुत ही हेल्थी होता है। तो अब इसका सीज़न है लसूड़े का, तो लसूड़े का अचार हम बनाएंगे और किस तरीके से बनता है, इसमें क्या क्या चीज़ डाली जाती है, मुकम्मल तरीका आपको दिखाएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहें। तो सबसे पहले हमने फ्रेश लसूड़े जो हैं वो तोड़ लिए डंठल समेत। इनकी जो डंठल हैं, जो डंडियाँ होती हैं, वो अलहदा नहीं करनी, इसी के साथ इनको तोड़ना होता है। और तोड़ के इनको अच्छे तरीके से धुलाई करने के बाद जो है फिर हम इनको उबालेंगे। और कितना उबालना है इनको, ये मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। तकरीबन 1 से 1.5 किलो के लगभग जो है ये लसूड़े हमने लिए हैं। फ्रेश लसूड़े अपने दरख्त से आज ही काटे हैं इनको जो है। तो अब एक देगचे में पानी गर्म करेंगे, तकरीबन जो है 3 से 3.5 लीटर। और देगचे को चूल्हे पे रख के जैसे ये थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए तो इसमें हम 1 चम्मच हल्दी का शामिल कर देंगे। हल्दी शामिल करने के बाद थोड़ा सा पानी जब गर्म हो जाए तो इसमें जो है लसूड़े शामिल कर लेंगे और लसूड़ों को तकरीबन जो है 50% तक पकाएंगे, मतलब इनको 2 उबाल आने देंगे। और उसके बाद जो है फिर इनको हम चेक करेंगे, फिर इनको हम उतारेंगे। तो लसूड़े हमारे 50% जो है वो तकरीबन पक चुके हैं। अब इनका पानी हमने छान लिया है और पानी छानने के बाद इनको साफ़ कपड़े पे इनको फैला देंगे और इनको खुले जो है हवा के नीचे रख देंगे, पंखे के नीचे या जहाँ पे इनको ओपनली हवा लग रही हो वहाँ पे रख देंगे। और थोड़ी देर रखने के बाद फिर इनकी डंठलें जो हैं, जो इनकी डंडियाँ हैं, ये उतार लेंगे। अगर डंडियाँ हम पहले से उतार लें तो उबालते वक्त इनमें पानी इनके अंदर चला जाता है और ये इनकी लेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये अचार जो है ख़राब हो जाता है और इसमें नमी आ जाती है काफ़ी हद तक, जिससे अचार के ख़राब होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इसलिए डंठल समेत इनको उबालना होता है, बगैर डंठल के नहीं उबालना होता। तो इस तरीके से जितने भी लसूड़े हैं सबकी डंठलें हम अलग कर लेंगे और साफ़ करके जो है इनको एक थाल में इस तरीके से फैला लेंगे। फैलाकर इनको जो है कुछ टाइम धूप पे रखेंगे और कुछ टाइम जो है इनको आम जो पंखा है उसके नीचे रखेंगे ताकि इनकी जो नमी है वो ड्राई हो जाए। तो तब तक हम मसाले तैयार कर लेंगे। ये लिए मैंने मेथरे तकरीबन जो है 4 से 5 या 6 चम्मच, ये काफ़ी होंगे इसके लिए। तो ये तकरीबन 4 चम्मच के लगभग मेथरे मैंने डाल दिए कूंडे में। और तकरीबन 3 से 4 चम्मच या 5 चम्मच जो है खुश्क धनिया साबित, ये भी डाल लेंगे। इसी तरह जो है ये सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, तकरीबन 1 चम्मच के लगभग था, ये डाल दिए। और सौंफ लिए मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच सौंफ के हैं, ये भी शामिल कर लेंगे। और इन चीज़ों को जो है थोड़ा कूट लेंगे। कूटने के बाद बाकी चीज़ें भी इसमें शामिल करेंगे। तो दरदरा इनको तकरीबन हल्का सा कूट लिया है। उसके बाद इसमें 5 से 6 चम्मच जो है सरसों जो होती है वो शामिल करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर लें। ये आपकी तरफ से एक सपोर्ट होती है, एक जो है हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इस तरीके से सरसों शामिल करने के बाद इसको भी कूट लेंगे और इन सारी चीज़ों को दरदरा कूटने के बाद जो है एक छोटे से बाउल में निकाल लेंगे इस तरीके से। इनको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना होता, बस मोटा मोटा जो है इनको कूटना होता है। तो ये चीज़ें मैंने शामिल करने के बाद, कूटने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर का और इसके साथ जो है 1 चम्मच हल्दी पाउडर का। तो लसूड़े जो हैं इनको तकरीबन 3 घंटे धूप पे खुश्क किया था और उसके बाद पंखा चला के इनको हमने 12 घंटे रखा है। तो ये टोटल 15 घंटे हो गए। 15 घंटे के बाद अब इनको जो है हम बाल्टी में डाल लेंगे इस तरीके से। इनके अंदर कोई नमी वगैरह नहीं होनी चाहिए और इनको जो है मैला हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो अचार ख़राब हो जाता है। बिस्मिल्लाह। तकरीबन जो है इसमें आधा लीटर से ज़्यादा सरसों का तेल, तीन पाव के लगभग सरसों का तेल डाला है ताकि ये जो लसूड़े हैं इसके अंदर डूब जाना चाहिए। तो लसूड़े जो हैं अभी डूब चुके हैं। तो ये मसाला जात जो हमने कूट लिए हैं दरदरे, और ये सुरख मिर्च पाउडर और साथ में हल्दी ये शामिल कर देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक 1 चम्मच,
2 3 4 और 5 और ये कुछ ऊपर तकरीबन 6 चम्मच के लगभग जो है नमक डाला है इसमें। नमक जो है ज़्यादा डाला जाता है इसमें। ये चीज़ें डालने के बाद इनको हम आराम से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा दरदरा जो है दरदरी कूटी हुई सरसों तकरीबन 1 चम्मच के लगभग और भी शामिल कर दिए इसमें। और ये 2 अदद नींबू जो है हमने काट लिए हैं, इनके बीज निकाल के इसको निचोड़ लेंगे ऊपर। अब ये नींबू जो है 4 छिलके ये भी इसके अंदर डाल देंगे। छिलके समेत थोड़ा सा इनका रस निकाल के डाल दिया है और उसके बाद इनको खुद भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे। तो लसूड़ों को इस तरीके से मिक्स करके तेल के अंदर इनको तकरीबन हम 8 से 10 दिन इसको लगेंगे अचार को जो है तैयार होने में। तब तक हम इनको रोज़ाना की बुनियाद पे थोड़ा सा हिला लिया करेंगे ताकि जो थोड़े ऊपर पड़े लसूड़े ये भी नीचे चले जाएं और जो नीचे वाले हैं वो ऊपर आ जाएं। तेल हमने काफ़ी डाला है और इसकी टेंशन नहीं है ख़राब होने की, लेकिन बेहतर होता है कि इनको हिला लेना चाहिए। और आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक चाहूँगा इजाज़त इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।